के परिवार लालू जी के ट्वीट पर लोग नोटिस लें, उनके फॉलोअर्स ले सकते हैं, बुद्धिजीवी नहीं लेते। लालू यादव क्या कर रहे थे जब सत्ता में थे? राबड़ी देवी क्या कर रही थी जब सत्ता में थी? क्यों नहीं बिहार के अंदर रिजर्वेशन दिया? एक बार धोखे से ये उनका दुष्प्रचार 15 के चुनाव में चल गया, उसको हर बार हथकंडा बनाना चाहते हैं। और लालू यादव अपने परिवार से ज़्यादा कभी किसी को रिजर्वेशन दिए हैं क्या? कोई और यादव का बेटा खड़ा होने का प्रयास करेगा, लालू यादव जी की परिवार उसको तोड़ने का, मरोड़ने का, ख़त्म करने का, उसके खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास। दो चरणों के 9 सीटों पर बिहार में मतदान समाप्त हो गया है। तीसरे चरण के लिए दोनों पार्टियां लगातार वार पलटवार कर रही है। हमारे साथ पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा हैं। लालू यादव आज सुबह ट्वीट करते हैं कि 1.5 लाख शब्द हैं हिंदी के, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास गिने चुने 6-7 शब्द हैं। मंदिर, मस्जिद। लालू यादव जी की डिक्शनरी छोटी है, 1.5 लाख वर्ड नहीं है हिंदी में, उससे ज़्यादा वर्ड है हिंदी में। और लालू जी के परिवार के लोगों का पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी नहीं है कि कितने वर्ड हैं वो क्या कहें उस पर लोग नोटिस लें। लालू जी के परिवार, लालू जी के ट्वीट पर लोग नोटिस लें, उनके फॉलोअर्स ले सकते हैं, बुद्धिजीवी नहीं लेते हैं। लालू जी भारतीय राजनीति में हंसी मजाक के पात्र रहे हैं। जब वो सांसद रहे हों, जब वो मंत्री रहे हों, लालू जी सदन में खड़ा होने के बाद लोग समझ ठहाका लगाते थे, हंसी मजाक के पात्र रहे हैं। तो बिहार के लोग थोड़ा देर से समझे कि लालू जी हंसी मजाक के पात्र हैं। उसके बाद लालू जी का ईरा ख़त्म हो गया। बड़ी पैरवी करके बेटे को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मंच पे तजुर्बा शब्द नहीं बोल पाए, तरबूजा बोल रहे थे तजुर्बा को। तो उनके घर की पढ़ाई लिखाई वही है, वो दूसरे को उपदेश ना दें, अपने घर में अच्छा आचरण अपने बेटियों को सिखावें कि बाप के उम्र के लोगों का सम्मान किस प्रकार किया जाता है, ये अपने बेटियों को सिखावें, जिसको चोरी छिपे उन्होंने डॉक्टर बना दिया था। आरक्षण के मुद्दे पर लगातार आरजेडी और लालू यादव प्रहार कर रहे हैं। ही नहीं है उनके पास। लालू यादव क्या कर रहे थे जब सत्ता में थे? राबड़ी देवी क्या कर रही थी जब सत्ता में थी? क्यों नहीं बिहार के अंदर रिजर्वेशन दिया अति पिछड़ा के लोगों को? जब एनडीए की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार आई, तो पंचायती राज में हम लोगों ने 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। पंचायती राज के अंदर हम लोगों ने रिजर्वेशन रोस्टर बनाया। कहाँ थे लालू यादव? 15 साल में ये काम नहीं कर सकते थे। लालू यादव आरक्षण को जुमला बना करके चुनाव में परोसने का काम करते हैं। एक बार धोखे से ये उनका दुष्प्रचार 15 के चुनाव में चल गया, उसको हर बार हथकंडा बनाना चाहते हैं। और लालू यादव अपने परिवार से ज़्यादा कभी किसी को रिजर्वेशन दिए हैं क्या? एक बेचारा यादव का बेटा पप्पू यादव को धंसाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किए? वो चुनाव नहीं वहाँ से लड़े, वो चुनाव हार जाए, इनके पास कैंडिडेट नहीं था, फिर भी पप्पू यादव को इन्होंने कैंडिडेट नहीं माना कि दूसरा यादव का बेटा कहीं खड़ा हो गया तो तेजस्वी यादव का कद छोटा हो जाएगा, यादव उसके साथ में कहीं चला जाए। इस नाते उसका पर कतरने के लिए दूसरे दल से विधायक लाकर उसको टिकट दे दिया, लेकिन यादव के बेटे को टिकट नहीं दिया। यही लालू यादव का चरित्र है, यही लालू यादव का राजनीतिक षड्यंत्र है। पप्पू यादव से आप लोग का कोई संपर्क था का? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के संपर्क में है पप्पू यादव। अब सबसे बड़ा माने तेजस्वी यादव को किस प्रकार आरएसएस के संपर्क में है और बीजेपी के संपर्क में है? तेजस्वी यादव भी हमारे लिए अब बिहार की जनता है। वो अपने को ऊपर क्यों समझते हैं? हम तो सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अगर अपराध करेंगे, लालू जी का परिवार अगर अपराध करेगा तो सजा भी भुगतना पड़ेगा। अब पप्पू यादव को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो यादव का बेटा है। कल कोई और यादव का बेटा खड़ा होने का प्रयास करेगा, लालू यादव जी की परिवार उसको तोड़ने का, मरोड़ने का, ख़त्म करने का, उसके खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास करेगा। ये तो अभी तक होता ही रहा है, किसी को लालू जी ने बढ़ने नहीं दिया। अपने 15 वर्षों के शासनकाल के बाद भी 10 वर्ष इंतजार किया अपने बेटे को बालिग बना करके चुनाव मैदान में उतारने के लिए। बीच में कोई यादव का बेटा इनको ध्यान में नहीं आया, कोई और अति पिछड़ा का बेटा इनके ध्यान में नहीं आया। चलिए अगरा को जीवन भर गाली देते रहेंगे, मर जाएंगे तब भी गाली देते रहेंगे, लेकिन कम से कम अति पिछड़ा के बेटे को भी तो आगे बढ़ा दिए होते और उप मुख्यमंत्री बना दिए होते। माई समीकरण बनाकर काम कर रहे थे। छोड़िए पिछड़ा अगरा हिंदू को छोड़िए, जिस मुसलमानों की बदौलत 15 साल उन्होंने राज किया, कम से कम उसी मुसलमान कि अब्दुल वारिस सिद्दीकी को डिप्टी सीएम बना दिए होते, लगातार जीत रहे थे।
तो उस समय तो अपने बेटे का इंतजार किए गठबंधन तब किए जाकर जब बेटा बालिग हो गया। तो इसलिए लालू यादव का अपने परिवार के बाहर कोई राजनीतिक समीकरण उनको समझ में नहीं आता है। सबको ठगने का काम करते हैं और परिवार को आगे बढ़ाने का काम लालू यादव जी के चरित्र में शामिल रहा है। एक अंतिम सवाल है, राहुल गांधी को कांग्रेस ने रायबरेली से उम्मीदवार बनाया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। राहुल गांधी अपना मैदान छोड़ कर प्रचार में लगे रहेंगे, अच्छी बात है। राहुल गांधी को रायबरेली से ही लड़ना था तो वायनाड क्यों गए? राहुल गांधी को अगर उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ना था तो वायनाड क्यों गए? 2 जगह से क्यों चुनाव लड़ने चले गए? उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्यों वायनाड चले गए? अब एक जगह चुनाव लड़कर आ गए, दूसरे जगह चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश के अंदर हार तय है और वायनाड के अंदर भी हार तय है, ये बात लिख कर रख लीजिए। तो आपने सुना, हमारे साथ बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।